एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स देख रहे थे। तो लास्ट सेशन में हम लोग जो है 21 तक देखे थे, 21 मई तक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है 22 से 28 मई तक का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हो सकता है वो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और करियर इन एक्शन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे वहाँ पर डेली फ्री क्विज होते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो क्विज को। बाकी आप यहाँ पे माई इस पर अगर फुल पैकेज लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फर्दर इंक्वायरी के लिए। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग द विजिट टू विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है उसको अनवील करा है। किसने करा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करा है। तो कहाँ पे जाके इन्होंने करा है ये, तो मैं बता दूं आपको कि ये अभी हाल ही में जापान गए। जापान का जो हिरोशिमा शहर है वहाँ पे जो है महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू आप देख पा रहे हो, मूर्ति है, उसको अनवील करा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये क्यों यहाँ पे किया गया, अनवील किया गया, क्योंकि ये जो बस्ट है इनका, महात्मा गांधी का जो प्रतिमा है ये, तो इसको जो है गिफ्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसको किया गया है? हिरोशिमा सिटी जो है उनको गिफ्ट किया गया है, यानी कि जापान में जो है, एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो फ्रेंडशिप के तौर पे जो है इसको आधार मानते हुए इनको ये गिफ्ट किया गया है यहाँ पे। तो ये 42 इंच का है, ये जो इनकी मूर्ति है वो कितना है? 42 इंच का है। ब्रॉन्ज बस्ट बना हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो। और इनको किसने बनाया है? पद्म भूषण अवार्डी है रामवंजी सुतार। रामवंजी सुतार ये इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलो तो इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो ये कब हुआ? 20 मई 2023 की बात है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज क्लिंच अ ब्रॉन्ज मेडल एट द गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलीट मीट इन द वुमेन्स लॉन्ग जंप इन जापान। अभी हाल ही में जापान में जो है गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट हुआ 2023 का। उसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल किसने जीत हासिल करी है? तो इंडियन एथलीट है। कौन? सैली सिंह। देख पा रहे हो इमेज में, इंडियन एथलीट है सैली सिंह। तो इनको जो है लॉन्ग जंप में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सैली सिंह याद रखिएगा। ठीक है, लॉन्ग जंप की जब बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच स्टेट होम मिनिस्टर हैज लॉन्च अ साहस इनिशिएटिव टू मेक वर्क प्लेस सेफर फॉर वुमेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौन से किस स्टेट के होम मिनिस्टर ने यानी गृह मंत्री ने अभी लॉन्च करा एक साहस इनिशिएटिव। किसके लिए किया है? वुमेन्स के लिए किया है, क्योंकि वर्क प्लेस पे जो मतलब उनके लिए सेफर इन्वायरमेंट बनाया जा सके। समझ रहे हो? तो ये तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद अली जो है, ये जो है तेलंगाना के होम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली। इन्होंने जो है साहस इनिशिएटिव लॉन्च करी है। याद रखिएगा, साहस की अगर हम बात करें जिसका मतलब होता है करेज। ठीक है, इतना सबको पता होगा। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो कि क्या स्ट्रेंथन करता है, इकोसिस्टम डेवलप करेगा, जो कि किनको सपोर्ट करेगा? वुमेन्स के लिए, जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो जाती है, इनको फेस करना पड़ता है, वो सबसे डील करेगा। उनको एक सपोर्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच स्टेट हैज रिसीव द फर्स्ट रैंक इन द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कौन से स्टेट को पहला रैंक मिला है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी में नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में? तो चंडीगढ़ को मिला है। चंडीगढ़ स्टेट को जो है ये मिला है। याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज में, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 चंडीगढ़ बैग्स फर्स्ट रैंक इन बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी। ओके, तो ये यहाँ से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच स्टेट सीएम हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट गुड गवर्नेंस रेगुलेशन इन द कंट्री। क्वेश्चन में कह रहा है किस स्टेट के सीएम ने अभी अप्रूव करा है पहला गुड गवर्नेंस रेगुलेशन इन द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में गुड गवर्नेंस रेगुलेशन जो है अप्रूव कर दिया है। तो किस स्टेट के सीएम ने करा है? तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। कौन है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा करा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो गुड गवर्नेंस रेगुलेशन है, इसको जो है अप्रूव करने का रीजन क्या था? पर्पज इसका देखो, ये रूल का यही था कि जो है हम स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करें। उसका जो अकाउंटेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, या उसका जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको हम काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करें। इसलिए जो है गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को जो है अप्रूव कर दिया गया है। ओके, समझ में आया? बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। 6 कहता है, which state CM has inaugurated one of the India's longest skywalk bridge which spans for 570 मीटर in length and 4.2 मीटर in width।
क्वेश्चन में कहता है कि किस स्टेट के सीएम ने अभी हाल ही में इंडिया का लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज को जो है इनॉग्रेट करा है, जिसकी अगर हम बात करें तो 570 मीटर लंबी है और चौड़ाई जो बात करें तो 4.2 मीटर इसका चौड़ाई है। तो किस स्टेट के सीएम ने इनॉग्रेट करा है? तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, सबको पता होना चाहिए, लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन जी। तो इन्होंने जो है इनॉग्रेट करा 570 मीटर लंबा और 4.2 मीटर जो जिसकी चौड़ाई है स्काई वॉक ब्रिज। ठीक है, जो किसको कनेक्ट करता है? मम्बालम रेलवे स्टेशन से टी नगर बस टर्मिनस से। ठीक है, लिख दे रही हूँ यहाँ पे, मम्बालम रेलवे स्टेशन से लेके टी नगर बस टर्मिनस, इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करता है रेलवे स्टेशन को बस स्टैंड से और ये पेडेस्ट्रियन को बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो ब्रिज है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के द्वारा। लागत इसकी कितनी आई है? 28.45 करोड़। समझ रहे हो, मतलब स्मार्ट सिटी फंड से इसको लिया गया है। अच्छा, अब हम तमिलनाडु की बात कर लेंगे। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? यहाँ का चेन्नई कैपिटल है। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे एम.के. स्टालिन, गवर्नर यहाँ पे कौन है? R.N. रवि जी। ठीक है, इतना बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। बुरच्चापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो बुरच्चापुरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है। समझ में आया? बुरच्चापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड एरिया सिचुएटेड इन असम ऑन द साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बेसिकली ये प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? असम में सिचुएटेड है। किस रिवर के पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, बना हुआ है। समझ में आया? याद रहेगा इसको, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि देखो जो वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको आपको सुना होगा आपने तो बहुत सही है, कान्हा किसली, पेंच नेशनल पार्क, आपने घटगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपने ये सब कुछ सुना होगा। लेकिन जो बहुत मतलब जो चुनिंदे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रेयर आपने सुना होगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया विल होस्ट द क्वाड लीडर समिट इन 2024। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि क्वाड लीडर समिट जो है उसको 2024 में कौन होस्ट करेगा? तो आपको याद रखना है इंडिया। 2025 मत लगा दीजिएगा, 2024, समझ रहे हो, अगले साल। अब ये है क्या? ये क्वाड क्या है? तो क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, क्वाड। समझ रहे हो? क्वाड मतलब 4 लोगों का मिलकर समूह है एक तरीके से। स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US से। समझ में देख पा रहे हो यहाँ पे आके सबके प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जापान के, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये आपके USA के हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बैठ के सबमिट करेंगे। समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI अनाउंस विच ब्रांड एज इट्स न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम रिप्लेसिंग इंटरिम स्पॉन्सर केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड। तो यह क्वेश्चन में कह रहा है कि BCCI ने अभी अनाउंस करा है कौन से ब्रांड को, मतलब वो न्यू किट स्पॉन्सर होगा इंडियन क्रिकेट टीम का, किसको रिप्लेस कर दिया? केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज में, यहाँ पे एडिडास बना हुआ है। तो एडिडास को जो है इन्होंने क्या किया है? स्पॉन्सर किया है। अब न्यू मतलब ब्रांड को स्पॉन्सर कर दिया ICT का, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम का। एडिडास की बात करें तो जर्मन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, बेस्ट नोन फॉर इट्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एथलीट फुटवेयर, अपैरल एंड इक्विपमेंट। तो बेसिकली किसके लिए डिजाइन किया जाता है? एथलीट फुटवेयर, अपैरल और इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। अल मोहम्मद अल हिंद 2023 नावल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्री? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, रिमेंबर कि जब भी डिफेंस से क्वेश्चन आया तो इस तरीके से एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मिलिट्री, मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसको दिमाग में बैठा के रखना है। यहाँ पे देखो अल मोहम्मद अल हिंद 2023, तो आपको लग रहा है नाम से कि जो है साउथ का ही कोई कंट्री है, समझ रहे हो? तो मतलब इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा, कंडक्ट किया गया है। बट बेसिकली देखें तो मई में हो गया है ये, तो इसको थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री विल ऑब्जर्व 2025 एज स्पेशल टूरिज्म ईयर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है किस कंट्री, कौन सा कंट्री जो है 2025 को एज अ स्पेशल टूरिज्म ईयर ऑब्जर्व करेगा? वो नेपाल है। ठीक है, भारत मत लगा दीजिएगा, नेपाल है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नरेंद्र मोदी जी हो, ये फिजी के कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, फिजी के प्राइम मिनिस्टर के क्या नाम है? ठीक है, सितिवेनी रबुका जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएगी फिजी के। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया पहली बार। अब हुआ क्या यहाँ पे? तो PM मोदी कन्फर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी एंड पापुआ न्यू गिनिया। ही वाज कन्फर्ड विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय द फिजान PM सितिवेनी रबुका फॉर हिज ग्लोबल लीडरशिप। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो हाईएस्ट ऑनर मिला है फिजी का, वो फिजी का और पापुआ न्यू गिनिया का मिला है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया का मिला है।
तो वो अवार्ड क्या है, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो हाईएस्ट ऑनर मिला है इनको, तो किस स्टेट से मिला और किस कंट्री से मिला। तो फिजी या पपुआ न्यू गिनिया से याद रखिएगा। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि इनके द्वारा दिया गया। तो फिजियान की प्राइम मिनिस्टर है सितिवेनी रबुका, तो इनका नाम याद रखना है आपको। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, वेटरन एक्टर कमल हसन विल बी ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड 2023 आईफा अवार्ड 2023 हेल्ड इन अबू धाबी यूएई। जैसे कि आप सभी को बता दूं कि आईफा अवार्ड 2023 जो अभी हुआ अबू धाबी यूएई में, 23rd एडिशन था ये बेसिकली। तो इसमें किस किस एक्टर को जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मिला, तो यहाँ पे देख पा रहे हो वेटरन एक्टर कमल हसन है, यहाँ पे देख पा रहे हो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा कमल हसन। यहाँ पे देख पा रहे हो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा रितेश देशमुख, एंजेलिया देशमुख को जो है मिला है, जबरदस्त न्यूज़ है ये। और यहाँ पे देख पा रहे हो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन फैशन इन सिनेमा, तो मनीष मल्होत्रा को मिला है। ठीक, फैशन में तो इन्हीं को आगे मग रखा जाता है, इन्हीं के द्वारा जो सारा लहंगा वहंगा डिज़ाइन किया जाता है, जो बड़े बड़े एक्ट्रेस होती हैं उनका सुना तो हो गई आपने, है ना। तो ये सब चीज़ें जानकारी आप रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द इटालियन ओपन 2023। तो अभी इटालियन ओपन 2023 हुआ, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, ठीक है। तो एलिना रायबकीना जो है इन्होंने जीता है। तो अभी हम बता दें कि ये जो इटालियन ओपन 2023 ये है क्या, बेसिकली कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो टेनिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो है इनकी बात करें एलिना रायबकीना, तो ये है कहाँ की, ये कजाकिस्तान की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, कजाकिस्तान की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 13 है, हु बैंक द 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर देयर बुक टाइम शेल्टर। तो अभी किसको जो है 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, उनका जो बुक है टाइम शेल्टर उसके लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में टाइम शेल्टर, और यहाँ पे 2 लोग बने हुए हैं, ये कौन है, किनको मिला है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ये बुल्गारियन राइटर है, और एंजेला रोडन जो कि ट्रांसलेटर है बेसिकली, ये देख पा रहे हो उनको। ठीक है, तो ये दोनों लोग को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इनका बुक के लिए, टाइम शेल्टर के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलो क्वेश्चन 14 है, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मनिक साहा हैज अपॉइंटेड हूम एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। पहली बात तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मनिक साहा जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे त्रिपुरा की, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो है चीफ मिनिस्टर तो हो गए, ठीक है, इन्होंने अपॉइंट करा है ब्रांड एम्बेसडर त्रिपुरा टूरिज्म के लिए, किसको किया, फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली जी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, सौरभ गांगुली को जो है इन्होंने इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया त्रिपुरा टूरिज्म का। ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़े। अब आया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कहता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सॉन्ग, अच्छा यहाँ पे अपॉइंटेड होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड हूम एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर आर्ट एंड हेल्थ। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो है गुडविल एम्बेसडर फॉर आर्ट एंड हेल्थ किसे अपॉइंट किया है, तो रैनी फ्लेमिंग एंड प्रेटी येंडे को अपॉइंट किया गया। रैनी फ्लेमिंग एंड प्रेटी येंडे, यानी कि ये 2 लोग को है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में कहा जाए तो मैं बताना चाहूँगी, रैनी फ्लेमिंग की बात करें तो ये मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर है, और प्रेटी येंडे की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोप्रानो नोन फॉर हर डैजलिंग परफॉर्मेंस, इनके परफॉर्मेंस के लिए गजब का परफॉर्मेंस है, इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाए तो इस तरीके से दोनों को हम जान सकते हैं, और ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन 16 है, हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंडिया टाइकोंडो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया टाइकोंडो की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका प्रेसिडेंट जो है किसे इलेक्ट किया गया है, तो नामदेव सिरगांवकर को जो है अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंडियन टाइकोंडो। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ IDBI बैंक अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ हूम एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन द बैंक्स बोर्ड। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक ऑफ डायरेक्टर जो IDBI के बैंक ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने किसका अपॉइंटमेंट अप्रूव करा है, मतलब डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर के लिए बैंक्स बोर्ड का। तो जय कुमार एस पिल्लई जो है IDBI बैंक के क्या बन गया, डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, जय कुमार एस पिल्लई। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 22 मई को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है। 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बहुत बढ़िया। थीम क्या है इसका, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा। अच्छा, 23 मई को क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड टर्टल डे, वर्ल्ड टर्टल डे। अब यहाँ पे देख पा दिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2000 बाय अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1990 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ टोर्टोइज एंड टर्टल। अब याद रखिएगा इसको, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हु आर री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एज सेक्रेटरी ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कह लो, तो उसको री इलेक्ट किया गया है। तो किनको किया गया है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो जयप्रकाश जी को जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, और मोनल डी चौस्की को जो है सेक्रेटरी बना दिया गया है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में। तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज सक्सेसफुली
डिफेंडेड हिज टाइटल इन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट 13 इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 इन कलिथिया ग्रीस। अभी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 हुआ ग्रीस में, तो वहाँ पे जो है किसने अपना नाम दर्ज किया लॉन्ग जंप इवेंट में, तो इंडिया के लॉन्ग जंपर है मुराली श्रीशंकर देख पा रहे हो इमेज में, तो ये जो है इन्होंने जीत हासिल करी इसमें, तो इंपॉर्टेंट है ये। ही रजिस्टर्ड हिज सेशन बेस्ट जंप ऑफ 8.18 मीटर टू बीट हिज compatriot while Jasmine Aldrin has claimed silver with the effort of 7.85 मीटर। ठीक है, तो याद रखिए उसको इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देख पा रहे हो स्पेस एक्स फर्स्ट अरब वुमेन इन स्पेस, तो अरब यहाँ फर्स्ट अरब वुमेन है जो कि स्पेस पे जाएंगी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सऊदी अरेबिया रयाना बरनावी, इनका नाम क्या है देख पा रहे हो, सऊदी अरब की ये रयाना बरनावी हैज़ मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज पार्ट ऑफ प्राइवेट AX2 मिशन। तो प्राइवेट AX2 मिशन के तहत जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है ट्रैवल करेंगी जाएंगी यहाँ पे, तो ये मतलब इतिहास में पहली बार हुआ कि पहली अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट ट्रैवल करेंगी ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा और देख रहे हैं, तो सी इज ब्रेस्ट कैंसर रिसर्चर, तो ब्रेस्ट कैंसर रिसर्चर भी हैं ये, और इन्होंने इस मिशन को ज्वाइन किया बाई फेलो सऊदी अली अल करनी, अ फाइटर पायलट के तौर पे, समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे इस एग्जाम मिशन 2 के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, तो ये भी मान लीजिए एग्जाम में पूछ लेता आप तो ये मत सोचिएगा कि क्या पूछ लिया यार, कौन सा मिशन है ये, तो याद रखिएगा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एग्जाम मिशन 2 crew took off aboard a SpaceX Falcon 9 rocket from the Kennedy Space Center at the Cape Canaveral, Florida. The team also includes Peggy Whitson and John Safnor. तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है अभी उड़ान भरेगी कहाँ से, कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि कहाँ पे है, केप कार्निवल फ्लोरिडा में है, और ये जो टीम है इसमें पैगी विटसन और जॉन सॉफ्टनर भी इनको ज्वाइन करेंगे। ओके, इतना बेसिक जानकारी यहाँ से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है नेक्स्ट, तो जैसे कि आप जान पा रहे हो क्वाड समिट जो है, तो उसके लिए जो है तो विजिट करें हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ऑस्ट्रेलिया गए, तो सिडनी हैरिस पार्क रीनेम लिटिल इंडिया ड्यूरिंग PM मोदी विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। तो सिडनी का जो हैरिस पार्क है उसका नाम जो है फिर से रीनेम किया गया, उसका नाम रख दिया गया लिटिल इंडिया। ठीक है, क्यों कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो विजिट करे भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, तब उसका नाम चेंज करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है। सिडनी हैरिस पार्क renamed Little India during the PM Modi visit to Australia। बहुत बढ़िया। During the final leg of PM Modi 3-nation tour, 3-nation tour इन्होंने करा है जापान, पापा न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया। He was accorded a ceremonial guard of honor at the Admiralty House in Sydney, Australia। तो इतना बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ इन्होंने विजिट करा, तो ये देख लीजिए थोड़ा। अब क्वेश्चन 19 है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो ये मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर किसे अपॉइंट करा गया है? जस्टिस S वैद्यनाथन, देख पा रहे हो इमेज में, जस्टिस S वैद्यनाथन जी को अपॉइंट किया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2023-25। तो यहाँ पर देख पा रहे हो किसे जो है चेयरमैन इलेक्ट किया गया है IAMAI का, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2023-25 के लिए किसे अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे बता दूँ, हर्ष जैन को फाउंडर एंड CEO ऑफ ड्रीम स्पोर्ट। ठीक है, तो हर्ष जैन जो को फाउंडर है, CEO है ड्रीम स्पोर्ट के, इनको जो है इलेक्ट किया गया चेयरमैन किसका IAMAI का 2023-25 के लिए, याद रखिएगा। तो अगर आपसे ये पूछेगा ड्रीम स्पोर्ट्स के CEO या को फाउंडर कौन है, तो हर्ष जैन याद रखना है। क्वेश्चन 21 है, विच स्टेट लॉन्च द पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक द रोड्स इन द स्टेट फ्री ऑफ पोर्ट होल्स। अभी हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च करा पैच रिपोर्टिंग ऐप, मतलब रोड में जो गड्ढे आपको देखने को मिल रहा है उसको जल्दी से जल्दी जो है खत्म किया जाए। ठीक है, तो मतलब रोड जो है फ्री पोर्ट होल से, तो उत्तराखंड स्टेट ने जो है अभी पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया है, पैच रिपोर्टिंग ऐप। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर फ्लैग ऑफ मिशन हर शिखर तिरंगा। तो यहाँ पे लिखा है कि आप देख पा रहे हो कि हरी झंडी दिखा दी इस मिशन को, हर शिखर तिरंगा, फ्रॉम नीमस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट दिरंग। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इन्होंने ये मिशन जो है फ्लैग ऑफ करा है, बेसिकली ये जान लो। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22 है, राजस्थान चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड जंगल सफारी एट विच सेंचुरी। अभी जंगल सफारी जो है किस सेंचुरी में जो है स्टार्ट किया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत जी। इन्होंने जो अभी हाल ही में लॉन्च किया जंगल सफारी, कहाँ पे? जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम कुछ जानकारी बता दें आपको कि जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान की। ठीक है, और किससे मतलब ये घिरा हुआ है? तो देवर लेक यानी कि जैसामंद लेक जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, अच्छा
तो ये जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था 1957 में, ठीक है। और जो फ्लोरा है इस सेंचुरी का, इसमें बेसिकली आपको वुड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका टीक वुड हो गया, है ना, तो ये सब आपको जानने को यहाँ पे मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करें कि ये जो जैसलमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको बनाया किसने, तो महाराणा जय सिंह के द्वारा जो इस लेक को बनाया गया था, जब वो गोमती रिवर पे जो डैम बना रहे थे उस समय की बात है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया का, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन में 23 है हमारा, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी किस कंट्री ने सक्सेसफुली मतलब एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, इसका रेंज अगर हम बात करें तो 2000 किलोमीटर है, तो ईरान ने अभी लॉन्च करा है, ठीक है। याद रखिएगा, ईरान है सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट है। तो जिसका नाम क्या है, इसका नाम है खेबर, क्या नाम है, खेबर का नाम क्या है, खेबर नाम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, विच कंट्री will introduce mandatory health labeling of alcoholic drink, warning of the links to cancer, liver disease and the risk of drinking while pregnant। अभी किस कंट्री ने अभी बिल इंट्रोड्यूस, अभी किस कंट्री ने जो है इंट्रोड्यूस किया है एक मैंडेटरी हेल्थ लेबलिंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, वार्निंग ऑफ द लिंक्स टू कैंसर, लिवर डिजीज एंड रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग वाइल प्रेगनेंट। तो अभी किस कंट्री ने इसको इंट्रोड्यूस करा है, आयरलैंड ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, याद रखिएगा, आयरलैंड ने करा है। अब यहाँ पे देखो, दिस द न्यू रेगुलेशन साइंड इनटू लॉ बाय हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा साइन किया गया वहाँ पे, इस न्यू रेगुलेशन को लाया जब गया। स्टेफन डोनेली जो है वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, विल टेक इफेक्ट इन 3 years टू गिव बिजनेसेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द चेंज। 3 साल का समय दिया जाएगा इस बिजनेस को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत रैंक 75th इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो सुपर कंप्यूटिंग ग्लोबल लिस्ट में जो है, सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में जो है अगर हम बात करें तो इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है एरावत, वो 75 रैंक पे है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत इज 200 CDAC पुणे हैज बीन रैंक 75th इन टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में जो है 75 रैंक पे, तो ये मे भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कितने रैंक पे है एरावत, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 है हमारा, विच स्टेट इज सेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ इंडियाज फर्स्ट टोटल ई गवर्न्ड स्टेट। तो कौन सा स्टेट ने जो है इंडिया का पहला टोटल ई गवर्न स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया खुद को, तो वो केरल है, ठीक है। केरल जो है अभी ई गवर्न टोटली ई गवर्न स्टेट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्न स्टेट हो गया है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है किसने जो है, कौन सा स्टेट ने जो डिक्लेयर कर दिया खुद को कि वो इंडिया का पहला टोटल ई गवर्न स्टेट बन गया है, तो केरल आपको लगा देना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा आपको। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, इसका वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।